कई बेटियां मार दी। और एक बच्चे का खुद फोन आया, उसने कहा मौलाना अल्लाह ने 2 बेटियां दे दी हैं, 1 साल हो गया मेरा शौहर बुलाने लगा। कहती मेरे बाप ने मुश्किल से रुखसत किया था मुझे, मुश्किल से रुखसत किया था। वो कहती है लेकिन मैं 1 साल हो गया बाप के घर। कहती मेरा बाप मुझसे ये तो नहीं कह सकता निकल मेरे घर से, क्योंकि उसकी बेटी हूं, लेकिन मुझे ही पता मेरा बाप कितनी मुश्किल से गुजारे कर रहा है। मैंने कहा बात क्या? उसने कहा तावीज़ कर दें आपके मेरा शौहर लेने आ जाए। मैंने कहा वजह क्या? उसने कहा खुदा ने 2 बेटियां दी। इस बात पे सास नाराज हो गई कि तेरे पेट में बेटियां बेटियां, बेटा क्यों नहीं है? इस बुनियाद पे मेरा शौहर मुझे बुलाने नहीं आया। ए मेरी बेटी, मेरी बहन, आज तू सास है, कल किसी की बेटी भी थी। अपना कल देख लिया कर, किसी की बेटी पे सितम न कर। आज तू किसी की बेटी पे सितम करेगी, कल तेरी बेटी को बचाने वाला कोई नहीं होगा। याद रखिएगा, हर बंदा चाहता है मेरी बेटी शहजादियों की तरह जिंदगी गुजारे, मेरी घर की बहू नौकरानी की तरह जिंदगी गुजारे। याद रखिएगा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटी के नसीब अच्छे हो तो जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जतों के ताज अता फरमा दे। बेशक बेशक हम नहीं करते ये, हम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत दाहिया कल भी है, आके बैठ गए, बात बढ़ जाएगी, वक्त बहुत तेजी से गुजरता जा रहा है। आके बैठ गए, या रसूलल्लाह गुनाह बहुत किया, 70 बेटियां मारी। काफिर का दिल नहीं पसीजा, लेकिन 2 बार हुजूर हाथ कांप गए। मेरे हुजूर ने फरमाया कब? कहने लगा ये जो आखिरी बेटी मारी है ना, इससे पहले मैं अपनी 7वीं बेटी को ना कुएं में फेंकने गया। कहते मैंने जब कुएं में बेटी को फेंका ना, उसने उछाला लिया, बाहर आई। उसने कहा था मेरे अब्बा मैं डूब रही हूं। बस इतना सुनना था, हुजूर की हिचकी बंद गई। हुजूर फरमाते फिर क्या उस बेटी ने क्या कहा? हुजूर जब डूब के ऊपर उठी ना, उसने कहा अब्बा मुझे बचा ले, अब्बा मुझे बचा ले। हुजूर की नबुव्वत वाली आंखें बरस गई। कहती या रसूल अल्लाह, अभी इस गम से उभर आना था कि परदेश जाने लगा, खुदा ने फिर बेटी दे दी। मुख्तसर बता रहा हूँ। कहते खुदा ने फिर बेटी दे दी, वो बीवी ने छुपा के 6-7 साल पाली। कहती या रसूल अल्लाह, बच्ची बड़ी हो गई, मैं घर आया ना, एक दिन दरवाजा खटखटाया, दरवाजा बंद था। मैंने कहा कौन? कहा कि तू कौन? कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। अंदर से आवाज आई, अगर तू इस घर का मालिक है तो मैं मालिक की बेटी हूँ। कहा इतना कह के दरवाजा खुला, बच्ची मेरे कदमों से लिपट जाती है। या रसूल अल्लाह, वो पहला प्यार बेटी का, कभी कदमों से लिपटती, कभी दामन खींचती। कहती थी अब्बा परदेश गया था, 7 साल हो गए। अम्मी कहती थी तू परदेश गया है। अब्बा जब मैं किसी के बच्चों को बाप से प्यार करती देखती थी, तेरी याद आया करती थी। ये मेरे बाप इस दिन का बड़ा इंतजार था, उठा मुझे सीने से लगा ले। कहते या रसूल अल्लाह, बेटी का लहजा था, मैं परेशान हो गया, मुझे तो नफरत थी बेटी से, मगर हैरत थी या रसूल अल्लाह, बच्ची अपनी जिंदगी के दुख दर्द सुनाती रही, लेकिन मुझे कोई तरस नहीं आया। इतना सुना नबुव्वत वाली आंखें बरसती जा रही हैं। हजरत उमर को जलाल आ गया। कहते दाहिया जबान बंद कर, देखता नहीं हुजूर किस दर्द के साथ रो रहे हैं। आका ने फरमाया उमर चुप हो जा। दाहिया बता फिर क्या किया उस बेटी के साथ? कहते या रसूल अल्लाह, मैंने बच्ची को धक्का दिया, अपने बिस्तर पे लेट गया। या रसूल अल्लाह, जब रात आई है, मेरी बच्ची मेरे पैर दबाने बैठ जाती है, रात को चादर उड़ाती है। सुबह को या रसूल अल्लाह सवेरे आई, मेरे चेहरे से कपड़ा हटाया, मेरे माथे को बेटी ने चूमा है। कहती अब्बा उठ जा, सवेरा हो गया है। यार जो बेटी वाले हैं वो एहसास करेंगे, तुम परदेश से वापस आते हो, सब सो जाते हैं, बेटियां जागती रहती हैं। अगर तुम रात को आते हो, कहती अब्बा ठहर जा, गर्म रोटी बना देती हूँ। अगर बेटी कितनी गरीब क्यों ना हो, बाप परदेश से आता है, बेटियां चूल्हे जला दिया करती है। मेरा बाप है ठंडा खाना नहीं खिलाना है, मेरा बाप है ठंडी रोटी नहीं खिलाना है। ये बेटियों के रिश्ते बाप से होते हैं। खुदा का वास्ता कभी बेटियों को हकीर न समझना, बेटियों को कमतर न समझना। जो कुर्बानियां बेटियां दे जाती हैं वो कभी बेटे नहीं दिया करते हैं। अल्लाहु अकबर। दाहिया कल भी कहते हैं या रसूल अल्लाह, बेटी मेरे पैर दबाती है, इतना प्यार मुझसे करती थी। आका मेरे सीने में प्यार जागने लगा, इतना प्यार जागा कि मैं उससे मोहब्बत करने लग गया। अब आका कभी बेटी को कंधे पे बिठाता, कभी सीने से लगाता। एक दिन बेटी कहने लगी अब्बा
मुझे कभी मेले लेके जा, कभी बाजार दिखा। कहते या रसूल अल्लाह मेरी बेटी के इसरार थे। अल्लाह अकबर। कहते एक दिन मार्केट में था, बाजार में था, किसी ने कहा दहिया कहा जी, कहा ठहर तो सही, कितना बड़ा चालाक है तू, अपनी बेटी को बचा के हमारी बेटियां कत्ल करके कितने सुकून से जी रहा है। अल्लाह अकबर। कहते हैं जब हुजूर इतना ताना दिया ना, मैं बर्दाश्त न कर सका, घर आया, शाम का इंतजार करने लगा। जब रात आई ना, मेरी बेटी अपनी माँ के आंचल तले सोई थी। मैंने रात को उठ के आहिस्ता से आंचल उठाया, जैसी माँ की गोद से बेटी को हटाया, वो कुछ कहना चाहती थी, मैंने उसके मुंह पे हाथ रख दिया। या रसूल अल्लाह, मैंने उसे बोलने न दिया, इसी हालत में बस्ती के बाहर लाया। बच्ची कहने लगी अब्बा किधर जा रहा है? मैंने कहा बेटी दावत में जाना है। बच्ची साथ चल रही है। या रसूल अल्लाह, मैं नंगे पैर का पत्थर पैर में लगा, खून बहने लगा। बेटी ने कहा बाबा तेरे पैर से खून बह रहा है। मैंने कहा बेटी कोई बात नहीं। उसने कहा बाबा जिस रोटी के लिए बाप के पैर का खून बहाना पड़े, हमें वो रोटी नहीं चाहिए। बाबा लौट चलो। कहा लेकिन आका मेरे सिर पे जुनून सवार था, मैं नहीं पलटा, आगे बढ़ा। जंगल आ गया, सूरज निकल आया, रेतीली वादी थी, मैंने मिट्टी हटाई। बेटी कहने लगी अब्बा क्या कर रहे हो? कहा बेटी खेलना है। मेरी बेटी भी साथ लग गई, वो मिट्टी हटाती जाती, मैं भी मिट्टी हटाता। कहते या रसूल अल्लाह आज भी वो कयामत भरे उसके लम्हे याद आते हैं। कौन से दहिया? काका जब माथे पे पसीना आया, अपने दुपट्टे से उसने मेरा पसीना साफ किया। या रसूल अल्लाह बेटी नहीं जानती थी यह खिलौना नहीं है, मेरी मौत का खड़ा खुद रहा है। बेटी को ख्याल तक ना था मुझे इसी में दफन किया जाएगा। या रसूल अल्लाह गड्ढा खुद के तैयार हुआ। मैंने बच्ची को करीब बुलाया, बच्ची आके मेरे चेहरे को देखने लगी। अब बाप क्या करेगा? कब मैंने बेटी को धक्का दिया, बेटी गड्ढे के अंदर गई। कहते बेटी मुझे देख के मुस्कुराती रही, वो सोच रही थी ये खेल रहा है, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं खेल नहीं रहा था, मैंने मिट्टी डालना शुरू की। बेटी मुस्कुराती रही। या रसूल अल्लाह मिट्टी पड़ते पड़ते सीने तक आ जाती है। इतना जुमला कहा दगिया कल्बी की जबान कांप जाती है, होठ बंद हो जाते हैं। आका कहते दगिया फिर क्या किया? कहते आका हिम्मत नहीं हो रही है, कैसे बताऊं? कहते बता ना फिर क्या किया? कहते आका जब सीने तक मिट्टी आ गई, बच्ची का दम घुटने लगा। कहती है बा अब बस हाथ रोक ले, मिट्टी ना डाल, अब सांस नहीं आ रहा है, दम घुटने लगा है। आका जब बच्ची ने इतना कहा, मैंने हाथ नहीं रोके, बच्ची के मिट्टी गले तक आ गई। बच्ची को ये लगा कि मैं उसको बचाऊंगा नहीं, हाथ नहीं रोकूंगा। उसने कहा अच्छा एक बात बता बाबा, मुझे मारना चाहता है, कत्ल करना चाहता है। बच्ची ने कहा था ए मेरे बाप मुझे कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, बस इतना बता दे अब्बा मुझे कत्ल क्यों करना चाहता है? क्या तुझे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी, या मेरी आदत अच्छी नहीं लगी, या तुझे लगता है मैं तुझ पे बोझ बन जाऊंगी? ए मेरे बाप तुझे लगता है मैं खिलौने मांगूंगी? अगर तुझे ये लगता है मैं तेरे ऊपर बोझ बनूंगी तो मेरे बाप तेरी बेटी वादा करती है यहाँ से निकाल ले, मुझे मौत ना दे, मुझे निकाल के छोड़ दे, मैं किसी गरीब के छप्पर में गुजारा कर लूंगी, कभी तेरे सामने नहीं आऊंगी। ए मेरे बाप अगर तुझे मेरी सूरत अच्छी नहीं लगी तो मेरे बाप मुझे निकाल दे, कभी तेरी नजरों के सामने नहीं आऊंगी। ए मेरे बाप अगर तुझे लगता है मैं तुझसे रोटी का सवाल करूंगी, सारी जिंदगी फाके से काट दूंगी, लेकिन रोटी नहीं मांगूंगी। ए मेरे बाप मुझे निकाल ले। जब कहते हैं मैंने नहीं रोका हाथ, उसने कहा था बाप अगर कत्ल ही करना चाहता है तो बस इतना बता तेरी बेटी का कसूर क्या है, मेरी खता क्या है? कहते आका उसने इतने जुमले कहे, मैंने मिट्टी डालना शुरू की, बच्ची ने हाथ उठा दिए, आसमान की तरफ निकाल गई थी, होठ हिलने लगे। मैं सोचने लगा ये क्या कह रही है, कहीं बददुआ तो नहीं कर रही है? कहते मैंने कान करीब किए तो वो कह रही थी ए मेरे मालिक बता तो सही, हमने सुना कि कोई तेरा महबूब आएगा, वो आएगा तो बेटियों को जिंदगी मिलेगी। ए मेरे परवरदिगार अगर बेटियों को जीने का अधिकार नहीं है तो जिंदगी क्यों दे रहा है, और अगर जिंदगी दे रहा है तो बता बचाने वाला कब आएगा? आका कहते हैं उसी बच्चे की सदा पर लब्बैक कहते हुए 12वीं तारीख को अब्दुल्ला के आंगन में जो ऐलान किया गया था वो कोई और नहीं था बल्कि मुहम्मद रसूलुल्लाह का ऐलान। नारा तकबीर, नारा रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अहमद मुस्तफा सरकार की आमद, दिलदार की आमद, प्यारे की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, अल्लामा मुफ्ती
अहमद रजा साहिब किबला सरजमीन सीलपुर। नारे तकबीर। बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह। फिर तारीख पढ़ी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हुजूर आए, बेटी हो, मेरी बेटी, अगर कोई कुत्ता तुझे गाड़ी का लालच दे, सोने का लालच दे, लात मार देना, कह देना तू उतना नहीं दे सकता जितना हमें हमारे नबी ने दिया। उतना नहीं दे सकता कोई भी जितना हमें हमारे नबी ने दिया। फिर हुजूर ने 40 साल जिंदगी गुजारी। 25 साल की उम्र में मेरे नबी ने बेवा खदीजतुल कुबरा से निकाह किया, बेवा से निकाह किया, और 25 साल गुजारे बेवा के साथ। कितने साल? जोर से कितने? 25 साल एक बेवा के साथ गुजारे। और निकाह करके मेरे हुजूर ने बताया था, लोगों, बेवाएं चिता पे जलने के लिए नहीं होती हैं, बेवाओं को भी जीने का हक होता है। और ऐसा कसम खुदा की हजरत खदीजतुल कुबरा की आप साथ देखें, 25 साल हुजूर के साथ गुजारे। 40 साल में न जब ऐलान नबुव्वत किया और हुजूर कांपते हुए घर आए, कांपते हुए, तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था, क्या हुआ? आपने कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी। खदीजा जल्दी चादर उड़ाओ, मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर? कहा मैंने आज वो देखा जो कभी नहीं देखा। तो हजरत खदीजा के जुमले क्या थे? हजरत खदीजा ने कहा था, मेरे महबूब आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा, क्योंकि आप यतीमों का सहारा है, बेवाओं का आसरा है। हुजूर आप जिनके घर में कुछ नहीं होता उनके घर आप वो चूल्हे चलाते हैं, आपको कुछ नहीं होगा। पता चला जो यतीमों के सहारे होते कभी उन्हें कुछ नहीं होता, जो गरीबों के सहारे होते हैं उन्हें कभी कुछ नहीं होता है। कभी तुमने किसी यतीम के सर पे हाथ रखा? कभी किसी गरीब को चादर उड़ाई है? हम तो अगर इज्तिमाई निकाह भी करते तो पहले तमाशे बनाते जी, तमाशे बनाते। एक दिन अखबार देखा मैंने, कहा यहाँ पे 300 जोड़ों के निकाह हुए। अखबार देखा, कसम से दूल्हे लाइन में बैठे थे, लेकिन दूल्हा कोई नहीं लग रहा था, सारे जनाजे लग रहे थे। हाँ, सारे क्या लग रहे थे? बोलो, जनाजे लग रहे थे। उसकी वजह बताऊं? जिंदगी में 2 मौके होते हैं, जिन 2 मौकों पे सबकी नजर एक ही बंदे की तरफ होती है। हाँ, एक तब जब बंदा दूल्हा बना, और एक तब जब बंदा मैयत बना, मसहरी पे लेटे। इन 2 वक्तों में आपने 300 दूल्हा कुर्सियों पे बैठाए, फिर फोटो लिए, गैरत से सबकी नजरें झुकी थी, सबकी नजरें झुकी थी। और एहसास था दिल में, एहसास ये था कि काश हमारे पास भी दौलत होती तो आज इन अमीरों के शौक का तमाशा न बनते जी। हाँ, इनके शौक का तमाशा न बनते, इनकी शोहरत का सबब न बनते। एक आज के अमीर है जो देते हैं तो जलील करते हैं, एक कल के अमीर, तारीख पढ़, नाम है हजरत आयशा सिद्दीका। आपने अपने भांजे हजरत अस्मा बिनते अबू बकर के बेटे को बुलाया, मैं ये ले फला घर में चला जा। इतना गरीब रहता है कि उसके घर में कुछ नहीं है खाने, कहिए ले जाके उसके घर में रख देना, हाथ में मत देना, रख देना, नाम भी मत बताना। गए, रख के आ गए, आके कहने लगे खाला एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? ये बताओ नाम क्यों मना किया था? फरमाने लगे बेटे तुम नहीं जानते, अगर कोई बंदा किसी पे एहसान कर दे तो कल अगर कोई अपनी मोहसिन की गलियों से गुजरे तो नजरें झुका के गुजरता है, क्योंकि मुंह खाता है तो आंख शर्माती है कि अगर तू नाम बता देता तो कल अगर वो खदीजा की गली से, आयशा की गली से गुजरता तो नजर झुका के गुजरता। कहने लगे ये तो समझ में आ गया, लेकिन आपने हाथ में क्यों नहीं देने दिया, नीचे क्यों रखवाया? फरमाने लगी बेटे नहीं जानते, हमेशा देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेने वाला हाथ नीचे, जोर से लेने वाला हाथ नीचे। बात समझ रहे ना? सारे पढ़े लिखे लोग है ना भाई जी, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। लेने वाला हाथ नीचे,
देने वाला हाथ ऊपर होता। उम्मुल मोमिनीन कहती है अगर तुम जाके देते तो उसका हाथ नीचे हो जाता, तुम्हारा हाथ ऊपर हो जाता। और आयशा ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी मुसलमान का हाथ नीचे हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, वाह वाह वाह। आयशा ये नहीं चाहती कि मेरा हाथ कभी नीचे हो, मेरी वजह से किसी का हाथ नीचे हो जाए। अब जरा बता, जो चादर डाल के किसी को जलील करते हैं वो कौन सा मुंह हुजूर को दिखाएंगे? जो जहेज के नाम पे किसी को जलील करते हैं वो कौन सा नाम उस मुंह हुजूर को दिखाएंगे? जो सेहरे के नाम पे किसी की इज्जतें उछालते हैं वो कौन सा चेहरा हुजूर को दिखाएंगे? और तुमसे भी गुजारिश है, किसी कुत्ते के दरवाजे पे मत जाना, ये देंगे तो जलील करेंगे। अगर जाना हो तो उसकी चौखट पे जाना जिसके देने का आलम ये है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। 40 साल गुजारे और 25 साल हज़रत खदीजा के साथ। मगर सुने मेरी बहन बेटियां भी, अब जिम्मेदारी के साथ ये बात करने लगा, बहुत गौर से सुनिएगा। 25 साल हज़रत खदीजा के साथ गुजारे हुजूर। कितने? इस्लाम की खूबसूरती देखें बच्चों, तुम भी सुनो, तुम्हें काम देगी बात। मेरी बेटियां खास करके सुने। कितने साल? 25। लेकिन हुजूर फरमाते हैं खदीजा के साथ 25 साल गुजारे लेकिन कभी कुंजी नहीं बजानी पड़ी। 25 साल कभी कहते हैं दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ा। कहते मैं जब आता था ना तो मेरे पहुंचते ही खदीजा दरवाजा खोल देती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते मैं दोपहर में भी आया, शाम में भी आया, सुबह में भी आया, रात को भी आया, आधी रात को भी आया, 4 बजे 5 बजे। हुजूर कहते तबलीग के बाद कभी भी पलटा। कहते खदीजा को कभी आवाज ही नहीं देना पड़ी, यानी कि बताना चाहते जब तक आ नहीं जाता था मेरी खदीजा सोती नहीं थी। खदीजा सोती नहीं थी। और आज मसला क्या है जी? 11 बजे आ जाओ जी, सो गई हो, तुमने रोटी ना खाई हो जी, तो कहते उठ भाई रोटी दे दे, कहते हो किचन में रखी है। क्या बात है, क्या बात है। मैं कुछ बताना चाहता हूँ जी जी जी, जाओ किचन में रखी है, लेके खा लो। गरम के टाइम से आते तो मिलती, जैसी रखी वैसी खा ले जी। अब ये बेचारा बीवी थोड़ी लाया था, पहले ही बीवा लाया, क्योंकि बीवा जी जी, बीवी वो होती है जो कुरान और दीन वाली होती है। वाह वाह वाह, इसे पता ही नहीं शोहर क्या है। मसला एक और भी है भाई, क्यों उठे ये तुम ही बताओ, क्यों उठे 11 बजे तुम्हारे लिए? तुमने कोई इसे घर में लाकर एहसान थोड़ी किया, इसके बाप ने 10 लाख में दामाद खरीदा था। बेशक बेशक, अब नहीं उठेगी वो जी जी, उठेगा बेटे 3 बजे रोटी 3 बजे उठे। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा। उसके अब्बा ने दामाद नहीं गधा खरीदा कि जब जब गाड़ी अटकेगी यही खींचेगा। गलत नहीं कह रहा हूँ जी जी, हक बात है तू जी। इसलिए कि तेरे बाप ने जी